क्या कर रहे हैं सर? लाइव चालू हो गया। चालू है लाइव। लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा BND कोड। BND कोड में आज हम आपको चीनी महंगी होने के फायदे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको पाकिस्तान में चीनी का रेट क्या है वो बताएंगे और चीन में चीनी का रेट क्या है वो बताएंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक डिजाइनर वर्ग है जिसने पिछले 70 सालों में आपको कभी भी पाकिस्तान की चीनी का रेट नहीं बताया, आपको कभी भी चीन की चीनी का रेट नहीं बताया। तो उसके पीछे इन लोगों का, इस डिजाइनर वर्ग का, इन कुछ देश विरोधी लोगों का क्या एजेंडा था, कौन सी टूल किट थी जो उन्हें पाकिस्तान की चीनी का रेट और चीन की चीनी का रेट बताने से रोक रही थी। हम उसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर चीनी महंगी है, जो कि है, तो पाकिस्तान में अगर चीनी महंगी है तो आपको अपनी चीनी ऑटोमेटिकली सस्ती लगने लगेगी। हम आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं बोलूं आप उसको बोलिए या अपने मन में दोहराइए। आपने अपनी आंखें बंद कर ली, अब आप बोलिए, अपने मन में बोलिए, मन की बात कीजिए। पाकिस्तान में चीनी हमसे ज़्यादा महंगी है, पाकिस्तान में चीनी हमसे ज़्यादा महंगी है। इतना बोलते ही, इतना सुनते ही, इतना सोचते ही आपको एक अजीब से सुख की प्राप्ति होती है। आपको हुई होगी, आपको कितना अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान में चीनी हमसे ज़्यादा महंगी है, आपको अपने देश की चीनी भी सस्ती लगने लगी होगी और आपको एक बहुत सुख प्राप्त हुआ होगा। और वही सबसे बड़ी चीज़ है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में चीनी तो महंगी है ही, आप ये भी जानते हैं कि चीनी चीन से बनी है और चीन से बनी हर चीज़ देश विरोधी होती है, भारत विरोधी होती है। तो चीनी भी चीन से बनी है, चीनी और चीन। तो जिन लोगों को चीनी से प्यार है तो इनडायरेक्टली उनको चीन से भी प्यार है। चीनी से प्यार मतलब चीन से प्यार। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इंसान चीनी खाता हुआ मिले, चीनी खाता हुआ पकड़ा जाए, उसे देश विरोधी घोषित किया जाए, उस पर UAPA लगाया जाए, उस पर NSA लगाया जाए और उसको तिहाड़ जेल में, किसी और जेल में डाल दिया जाए। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जेल में जो चाय मिलती है वो बिल्कुल भी मीठी नहीं होती। तो आप खुशकिस्मत हैं, आप सोचिए आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको चीनी पड़ी हुई चाय मिल रही है। क्योंकि ये हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक बिना चीनी वाली चाय पी चुके हैं। अगर चीनी एथेनॉल बनाने में खर्च हो रही है तो एथेनॉल के रूप में वो चीनी भी तो आपकी गाड़ी में ही डल रही है। अगर चीनी एथेनॉल बनाने में यूज हो रही है तो चीनी एथेनॉल के रूप में आपकी गाड़ी में ही डल रही है। आपके मुंह में नहीं डल रही तो आपकी गाड़ी में डल रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं जो दोनों जगह चीनी डलवाना चाहते हैं। अपने मुंह में भी चीनी चाहते हैं कि उनके मुंह में भी चीनी डले और उनकी गाड़ी में भी चीनी डले। आप ये भी मत भूलिए कि उस चीनी वाले एथेनॉल के डलने की वजह से गाड़ी कितनी मीठी आवाज़ निकालती है, कितनी मधुर आवाज़ आती है। आपने गौर किया होगा कि अब इस E20 वाले पेट्रोल के बाद गाड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी हो गई है, उनका हॉर्न भी बहुत मधुर बजता है, आंखों कानों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो जो लोग चाहते हैं कि दोनों जगह डबल इंजन, गाड़ी का इंजन भी और अपने शरीर का इंजन भी, दोनों जगह चीनी डले, सरकार दोनों जगह चीनी डाले, इन लोगों का इसके पीछे क्या एजेंडा है, हम उसका पूरा खुलासा करेंगे। इन लोगों ने कभी सोचा है कि 2014 के बाद की चीनी कितनी मीठी हो गई है? क्या पहले चीनी इतनी मीठी होती थी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जवाब आपको पता है। अब आधी चीनी में ही काम हो जाता है, यानी 4 कप चाय बनाने में जितनी चीनी 2014 से पहले इस्तेमाल होती थी, अब उससे आधी चीनी ही पड़ती है। तो अगर 2014 से पहले एक महीने में एक घर में 5 किलो चीनी खर्च होती थी, तो अब 2.5 किलो में ही काम हो जाता है। तो एक तरह से महंगी होने के बावजूद भी लोगों को चीनी सस्ती ही पड़ रही है। अगर आप देखें तो अगर आप ऊपर से चिथड़ा की तरह देखें तो चीनी सस्ती ही पड़ेगी। नीचे से देखना पड़ेगा आपको चीनी सस्ती लगेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैं सुबह शाम साहेब के तलवे चाटने जाता हूँ तो उनके तलवे पर जो शहद लगा होता है, मेरा काम उसी से चल जाता है। मुझे चीनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नंदू जी पापा ने नंदू को
नंदू जी पापा ने नंदू के परा को चांदी की चम्मच से चीनी चटाई, शहद चटाया। आप देख रहे हैं, आप मेरी टाई भी देख सकते हैं। तो मुझे चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि आज हम अपने BND कोड में आपको चीनी महंगी होने के 56 फ़ायदे बता रहे हैं। चीनी महंगी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि उससे आपके पैसे बचते हैं। हमें मालूम है आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि चीनी महंगी होने से लोगों के पैसे कैसे बचते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी काम के लिए हूँ। आपके पैसे इसलिए बचते हैं कि जब आप चीनी कम खाते हैं या चीनी नहीं खाते महंगी होने की वजह से, तो आपको शुगर या डायबिटीज़, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं, वो नहीं होता। तो जब आपको डायबिटीज़ नहीं होती, आपको शुगर नहीं होता, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, आपको अपना इलाज नहीं कराना पड़ता। इलाज नहीं कराना पड़ेगा तो आपके पैसे बचेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप समझ गए, मैंने आपको समझा दिया कि चीनी महंगी होने से आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते, उल्टा आपको पैसों की बचत होती है। आज हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि जब सरकार लोगों से सिगरेट छुड़वाना चाहती थी, तो सरकार ने सिगरेट महंगी कर दी और लोगों की सिगरेट छूट गई या कम हो गई। इसीलिए सरकार अब चीनी महंगी कर रही है, क्योंकि वो लोगों की चीनी छुड़वाना चाहती है या कम करवाना चाहती है, क्योंकि उससे बीमारी होती है। इसलिए चीनी महंगी कर दी, सिगरेट की तरह। और वैसे भी आप लोग ये जानते हैं, जो चीज़ महंगी होती है वो अच्छी होती है। चाय वाले को भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि हर महंगी चीज़ अच्छी होती है, चाहे वो 10 लाख का सूट हो या गाड़ी हो या एरोप्लेन हो या जर्मनी का चश्मा हो, कोई भी चीज़ हो, या रोड शो हो या कोई रैली हो या MLA या MP हो। जो जितना महंगा होता है उतना ही अच्छा होता है। या कोई, चाहे कोई एंकर हो, वो जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चीनी महंगी की है। एक चाय वाले ने चीनी इतनी महंगी क्यों कर दी? कुछ दिनों से ये सवाल आप भी सुन रहे होंगे कि चाय वाले को तो चीनी सस्ती करनी चाहिए थी, उसका चीनी से और चाय से पुराना नाता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप इस बात को भूले तो नहीं हैं? तो चाय वाले ने ये बात इसलिए भी कही थी कि ना चीनी खाऊंगा ना चीनी खाने दूंगा। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एथेनॉल से गाड़ी खराब होने के 56 फ़ायदे बताएंगे। तो आप बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए मेरा BND कोड। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।